वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसका पहला पार्ट हमने पहला एपिसोड बना चुके हैं, उसको हमने अपलोड कर दिया है। ये दूसरा चैप्टर मान के चलिए, दूसरा वीडियो है और हम आज इसमें सीखेंगे जेंडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर को हिंदी में लिंग कहा जाता है। इसका अगर शुद्ध हिंदी देखा जाए तो जेंडर को लिंग कहते हैं। तो जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर इंडिकेट्स पार्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इज मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। मतलब जेंडर जो है हमको बताता है कि पर्टिकुलर नाउन क्या है। मैस्कुलिन मतलब मेल है, फेमिनिन मतलब फीमेल है और न्यूटर है। मतलब ये सब चीज़ें बताने के लिए जो चीज़ यूज होती है या जो हम जो पर्टिकुलर थिंग्स का यूज करते हैं उसको हम जेंडर बोलते हैं। तो जेंडर के टाइप हैं 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला हो गया मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा हो गया फेमिनिन जेंडर, तीसरा हो गया कॉमन जेंडर और चौथा हो गया न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के जेंडर होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सबको। मैस्कुलिन जेंडर का क्या मतलब है? ऐसी चीज़ें, ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो मेल के बारे में बताता हो, जिससे हमको पता चले कि ये जो सामने वाला है मेल है, पुरुष प्रधान है या पुरुष है। तो उस हिसाब से हमको मैस्कुलिन जेंडर हमको ये बताएगा कि ये सामने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है वो क्या है? मेल है। इसका अगर डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू क्लासिफाइड पीपल एंड एनिमल्स आर मेल। मतलब इसका यूज होता है पीपल्स, लोगों को, और एनिमल्स का, कि ये क्या चीज़ है? मेल है। मेल मतलब पुरुष है। तो मैस्कुलिन जेंडर का यूज होता है। इसके एग्जांपल जैसे देख लीजिए, बॉय, डॉग, हॉर्स, मैन एटसेट्रा, ये सब चीज़ें मैस्कुलिन जेंडर में आती है। दूसरा देखिए फेमिनिन जेंडर, एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज यूज टू रेफर टू पीपल एंड एनिमल्स क्लासिफाइड एज ए फीमेल। अब फेमिनिन जेंडर सीधा मैस्कुलिन था मेल के लिए, फेमिनिन जेंडर किसके लिए है? फीमेल के लिए। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जांपल देखिए, जैसे गर्ल ये फेमिनिन है, वोमेन फेमिनिन है, बीच फेमिनिन है, काऊ फेमिनिन है, गोट एटसेट्रा, ऐसे टाइप के जो नाउन या प्रोनाउन है, जिससे हमको देख के पता चले कि ये क्या है, या बात देख के पता चले तो हमको तब ये क्या हो जाता है? फेमिनिन जेंडर। तीसरा देखिए कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या है? दोनों में, जैसे इसके शुद्ध हिंदी उभयलिंग होती है। इसका मतलब ये है कि जो फेमिनिन भी हो जा सकता है और मैस्कुलिन भी हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, पेरेंट्स हो गए, प्यून हो गए, ये सब क्या है? तो कॉमन जेंडर में वो नाउन आएंगे जो या तो मैस्कुलिन हो सकते हैं या तो फेमिनिन। जैसे तो टीचर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और डॉक्टर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, गर्ल हो सकती है, बॉय हो सकती है। तो ऐसे ऐसे जेंडर जो दोनों में आते हैं, मतलब उसका मैस्कुलिन भी आता है, उसका फेमिनिन भी आता है, उसका मेल आता है, उसका फीमेल भी आता हो, तो किस जेंडर में आते हो? कॉमन जेंडर में आते हैं। ठीक है। लास्ट वन देखते हैं हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसकलिंग। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें, ऐसा नाउन जिसमें कोई जान नहीं हो, लाइफलेस हो, मतलब उसमें कोई जान नहीं हो, निर्जीव हो एकदम। तो उसको किस जेंडर में डालेंगे? न्यूट्रल जेंडर में। ये नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें कोई भी जीवन ना हो, वो जिंदा ना हो, वो क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि टेबल, कुर्सी, बेंच, चाक, डस्टर, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर में है। तो आज ये हमारा जेंडर का पार्ट ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।